धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण। महामत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, मैं वारी वारी दुल्हन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मिठड़ा मीठा रे मुने बचनिए काँ बाहो, मीठाते मुख न ल्यों मीठड़ा, काँ प्रीतड़ी करीने परथाओ, काँ प्रीतड़ी करीने परथाओ। मिठड़ा मीठा रे। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, महामती प्राणनाथ जी प्रणीत कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण नंबर 42 हम उठा रहे हैं। और ये 42 प्रकरण, 43 प्रकरण, 44 प्रकरण, 45 प्रकरण और 46 प्रकरण, इतना एक ही भाव का फ्लो है। अगर ये 42वां प्रकरण का भाव, इसके भूमिका हम जब समझ जाएंगे तो फिर बाकी का जो भी प्रकरण है, 3-4 प्रकरण जो अभी मैंने कहा, उसका एक ही बैकग्राउंड, एक ही भावना से कवर हो जाता है। तो इन प्रकरणों में महामती प्राणनाथ जी विरह की प्रस्तुति है, लेकिन विरह का दिव्य परम धाम से ब्रह्म आत्माओं को खेल में आने का जैसे ही महाकारण चिंतन करते हैं, तो धनी ने दुख का अनुभव कराने के लिए खेल में भेजा। तो दुख में कौन सा दुख, हम बार बार सुनते आ रहे हैं, विरह का दुख। और विरह होने के लिए पहचान होना पड़ता है। तो पहचान की जब बात करते हैं तारतम्य टर्मिनोलॉजी में, तो ब्रजमंडल में जो परमात्मा श्री कृष्ण के साथ ब्रजगोपियों के बीच में जो संबंध है, उसमें ब्रजगोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति जो विरह की है, उसको भक्ति परंपरा ने एक आइडल, आदर्श संबंध रखा हुआ है। जितने भी आत्माओं को परमात्मा के साथ, जो परमात्मा को प्राप्त करने में, परमात्मा के सान्निध्यता की जब बात होती है, तो कर्म के मार्ग से जाने वाले निष्काम कर्मयोगी बनने के बाद ज्ञानी बोलता है कि हाँ, अब ब्रह्म तत्व समझने के लिए अंतस्करण पात्र बन गया, बोलता है। तो ज्ञानी को पूछा जाए कि अब ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें। ब्रह्म को प्राप्त करना नहीं है, ब्रह्म तो प्राप्त ही है, लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है ऐसी भावना, जो अविद्या है, उसको हटाना है। और कितनी उपाधियां हैं, इसको हटाना है। और ब्रह्म तो है ही। इसीलिए विवेचन, सत्य और असत्य का विवेचन करके असत्य को लॉजिकली तर्कसंगत बात करके अविद्या को हटाना है, उपाधि को हटाना है, और सच्चिदानंद स्वरूप उसकी अनुभूति हो जाएगी। ज्ञानी ऐसे बोलते हैं। और भक्त को पूछा जाए, भक्त कहता है परमात्मा लीला रस, परमात्मा लीला स्वरूप है, और हम आत्मा ऐसा ड्राई, सूखा, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ऐसा ब्रह्म ज्ञान वो तो होना ही है। ब्रह्म स्वरूप का पहचान तो होना ही है, सच्चिदानंद स्वरूप तो जानना ही है। लेकिन परमात्मा आनंद स्वरूप है,
तो परमात्मा के साथ आनंद स्वरूप अनुभव करने के लिए आत्मा को परमात्मा के सान्निध्यता को अनुभूति होनी चाहिए, तब जा कर के विरह की बात तब आती है। ये अपने अपने हिसाब से ब्रह्म परक की बात है। तो तारतम दिव्य परम धाम में श्री राजी परब्रह्म परमात्मा के साथ आत्माओं की जो अपनी धनी के साथ जो लीलाएं हैं उसको बार बार अनुभव करा करके संसार में लोग दुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये अज्ञानजन्य मायावी दुख है। शुरुआत तो वहीं से होती है और जैसे सपना में भी लोग अपने ही सपना से दुखी और सुखी होता है, लेकिन जगने के बाद सपना का दुख सुख काम में नहीं आता है। उसमें न आसक्त होना है न डरना है। ऐसे ही तारतम्य द्वारा परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला पहचानने के बाद अब ये आत्मा, अच्छा मेरा असली स्वरूप तो परम धाम में है और मैं वास्तव में परम धाम की सखी हूँ या परम धाम की आत्मा हूँ। गलती से मैंने ये जीव का धर्म, संसार का धर्म ले लिया करके अब तारतम्य द्वारा समझाया गया है। तो श्री इंद्रावती आत्मा जो महामती प्राणनाथ जी दिव्य परम धाम के साक्षात स्वरूप हैं, लेकिन परम धाम से संसार में उन आत्माओं को जगाने के लिए और जीव को असली ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान देने के लिए वही परमात्मा इंद्रावती आत्मा रूप में होके आए हैं। परमात्मा तो कभी कभी तारतम्य सागर के अंदर महामती छाप से भी आता है, कभी इंद्रावती छाप से आता है, तो कभी कभी मेराज छाप से आता है। प्रसंग को देखते हुए भाव में लेना होता है। तो यहाँ इंद्रावती छाप से ये प्रसंग आ रहा है। ए माँ करता इंद्रावती ने, इस तरह से आया है। तो विरह तो ब्रजमंडल में श्री कृष्ण और गोपी अर्थात तारतम्य के हिसाब से ब्रह्मात्मा जब ब्रजमंडल में आई उस समय में विरह हुआ है, लेकिन उस विरह में ज्ञान बहुत लिमिटेड है। जारे बछड़ालाई बन पधारे त्यारे रोवंत दिन जाए। भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण जब बछड़ा लेकर के कहीं दूर चले जाते हैं तो परमधाम की ब्रह्मा आत्माएं स्वरूप गोपियाँ सखियाँ जो है रो पड़ती है। और ये इस तरह से विरह का वहाँ भी अनुभव कराया गया है। लेकिन वहाँ तारतम्य न होने के कारण ये विरह किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ के लिए हो रहा है, ये क्या उद्देश्य है, ये कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन अंतस्करण में विरह हो रहा है। अब ये लक्ष्यहीन बिना ज्ञान का विरह को लेकर के संसार में कृष्ण भक्त या ब्रजभूमि के भक्त, उस रास के भक्त जो हैं उनके लिए पराकाष्ठ है वो प्रेम। तो उसी को आदर्श बना करके आज भी संसार में परमात्मा को प्राप्ति तो विरह से ही होता है। वियोग का अनुभव करना चाहिए। ऐसे लंबी लंबी घटनाएं और व्याख्याएं दे करके किताब में लिखी गई है। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे ब्रजगोपियों ने परमात्मा श्री कृष्ण को विरह से ही प्राप्त किया। भले ही भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए और उसके बाद वापस गए नहीं, लेकिन गोपियाँ तड़पती रही, लेकिन दूरी को महसूस किए नहीं, अपने अंदर में देख करके तड़पती रही। तो ऐसे विरह में आलाप विलाप करने वाली
आत्माएं जब शरीर छूट जाता है तो कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम में ही जाते हैं। इस तरह से एक उदाहरण ले लिया। उसके बाद अब उसी को एक आइडल, एक आदर्श मार्ग बना करके बहुत सारे कृष्ण भक्त आज भी, राम भक्त, कृष्ण भक्त, देवी भक्त, सब जो है अपने अपने इष्ट को ज्ञान लेकर के उनके साथ एक आत्मीय दशा में विरह की बात करते ही हैं। महामती प्राण जी ये 2-4 प्रकरणों में श्री कृष्ण के साथ के विरह की तो बात है ही, लेकिन सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर जो शक्ति ने काम किया है, सद्गुरु के अंदर जहाँ की जो शक्ति आकर के अपनी आत्मा को जगाई है, जो काम किया है, उस स्वरूप को पहचान के विरह किया है। इसीलिए देखने में घटता है, ब्रजमंडल के भाव भी यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः सद्गुरु के साथ विरह को यहाँ पर हृदयंगम किया गया है। और सुनने में और पढ़ने में मज़ा भी आता है, कुछ हद तक हृदय कोमल भी बनाता है। लेकिन वितक के प्रसंगों से जैसे इंद्रावती आत्मा सद्गुरु के पास 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के समय में आई है, तब से सद्गुरु के साथ किस तरह से ज्ञान प्राप्त की, उसके बाद सद्गुरु को पहचानते समय जान होना कोड़ा धड़ा धड़ धड़ा कोड़ा मत्थन, इस तरह से सिंधी भाषा में उन्होंने गुरु की महिमा गाई है। फिर जाकर के वेश बदल के आए धनी साक्षात परब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रूप में आए हैं। तो यहाँ तक भाव आगे बढ़ रहा है, तब जाकर के थोड़ा बहुत विरह पहचान के साथ तारतम द्वारा सद्गुरु का स्वरूप को पहचान करके फिर विरह प्रकट हुआ है। इसलिए बेहोशी का विरह नहीं है, बिल्कुल होश में है। और हमें आज महाप्रलय तक अगर किसी को परमात्मा के साथ उनकी सान्निध्यता, उनकी लीला में अगर अपने आप को प्राप्त करना हो और लीला के माध्यम से ही अखंड मोक्ष भी प्राप्त करना हो, तो उनके लिए मार्गदर्शन करते हैं कि इस तरह से अगर विरह प्रकट हुआ हृदय से, आर्टिफिशियल नहीं, समझ करके अपनी कीमत को जान करके हम कैसे अवस्था में संसार में थे और किस तरह से धनी ने कृपा की और इतने उच्च दर्जा को प्राप्त कराया, किस तरह से जीवन मुक्त दशा की संसार माया में बैठे बैठे परमधाम प्राप्त किया। कोई आत्मा अगर महसूस करती है तो उनका शब्दावली इस तरह से व्यक्त होता है करके धामधनी ने इंद्रावती के माध्यम से सुंदर साथ या उन आत्माओं के लिए रखा गया है। मीठड़ा मीठारे, मीठड़ा का शब्द अर्थ होता है कुर्बान हो जाना, समर्पित हो जाना। मीठारे सद्गुरु स्वरूप को याद करते हुए आपके वो जो मीठा, जो आपका शब्द ही मीठा, शब्द ही सुंदर, आपके मुखार बिंद, मैं उसमें कुर्बान जाती हूँ। भाषा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। मुने बचनिए कहाँ बाहो, मुझे बचन से क्यों बहकाते हो। छोटे छोटे बच्चों को मैं मिठाई दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा करके, मैं आऊँगा तो तेरे लिए मिठाई लेके आऊँगा, बोलते हैं आते नहीं हैं। और कभी चिट्ठी आते समय क्या लेके आऊँ तेरे को, तो बच्चा इतना लंबा लिस्ट बना कर देता है, ये चीज़ लेके आइए, ऐसा वैसा। तो वचन से
बच्चों को हम थोड़ा उपस्थिति को ओझल रखते हैं, पहुँचते नहीं हैं लेकिन वचन से थोड़ा बहुत आश्वासन देते हैं। ऐसे एक विरही आत्मा, इंद्रावती आत्मा, वचने कहाँ बाओ, मुझे वचन से क्यों बहका रहे हो, आऊँगा आऊँगा करूँगा, घर जाए नहीं लेसूँ सार, मैं घर में जाकर भी खबर लूँगा। इंद्रावती हाथ जागना, इंद्रावती के हाथ से जागनी होनी है, ऐसे ऐसे बहुत वचन से आपने मुझे बांध के रखा। तो अभी वो सब कहाँ गए, मैं आपके वियोग में तड़प रही हूँ। तो ऐसा शब्द प्रयोग हो रहा है, तो ये प्रसंग कब का हो सकता है, ये भाव कब का हो सकता है, बीतक एक एक घटना से पकड़ना पड़ेगा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने महामती प्राणनाथ जी को आरब भेजे, इंद्रावती आत्मा आरब गई, वापस आई तो मुख फिराया। 2 साल घर में रहे, 2 साल कला जी के पास मंत्री पद संभाले और जैसे तैसे जिंदा रहे, अपने आप को जिंदा रखा। इस समय में बहुत वियोग हुआ है, और फिर भी इस समय में शरीर तो है, सदगुरु का शरीर है। किसी दिन समय आएगा तो इस सब बार को तोड़ करके जाके सदगुरु चरण पकड़ने के लिए स्वरूप तो बैठा हुआ है। लेकिन दूसरा एक वियोग भी है, जैसे सदगुरु महाराज का धाम जाना हो जाता है, सब उनका शरीर छूट जाता है, तो शरीर छूटने के बाद अब सदगुरु महाराज तो महामती प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान हो गए, लेकिन विराजमान अंदर हृदय में विराजमान होने के बाद तो जैसे आत्मा सबके अंदर है, लेकिन आत्मा अनुभूति होनी चाहिए करके बोलते हैं ना, ऐसे सदगुरु अपने हृदय में विराजमान होने की पक्का विश्वास है। लेकिन जब कार्य करने के समय आता है तो काम तो होता ही नहीं है, हर जगह उलझन रहता है। तो धनी का काम करने के लिए मैंने वचन दिया हूँ, सदगुरु को वचन दिया हूँ, तो काम करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो उलझन ही आता है, तो फिर तो तपस्या शुरू होती है। हर महापुरुषों को यही है। गुरु जी मंगलदास जी जब अपने जागने का कार्य करते करते पूरा तपस्या पूरा करके तो धनी से लड़ाई करके झगड़ा करके कि या तो मुझे उठाओ या तो फिर मेरे से काम करवाओ, तो फिर जागनी कार्य शुरू किए कालिंगपुंग तरफ। तो बीच में कुछ आपत्तियाँ आई तो फिर उनको लगा कि अरे कुछ तपस्या में कमी हो रही है क्या, फिर तपस्या करने लगे। तो ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी जैसे ही सदगुरु के नाम पर भंडारा करने की जब बात हुई, विचार आया सुंदर साथ की सेवा करो अपने कमाई से, तो उलझन ऐसा हो गया, न भंडारा सक्सेस हुआ, कार्यक्रम के बीच में ही नज़रबंदी में जाना पड़ा। अकेला नहीं, अपने बड़े भाई, अपने से ऊपर वाला भाई, स्वयं और छोटा भाई, तब जाकर के साल भर वहाँ पर रोते हैं, अंदर अंदर तड़पते हैं कि मेरे तो अच्छी विचार थी, मेरे स्वार्थ कहाँ था इसमें। हे सदगुरु महाराज, अब मूल मिलाव के लिए रोना नहीं है यहाँ पर। सदगुरु एकदम सामने में रख करके आपके कहे प्रमाण मेला करने की जब बात हुई, तो मैं मेला करने के लिए तो मैं प्रबंध किया था, कहीं मांग के भी नहीं, चोरी करके भी नहीं, अपने कमाई से मैंने की थी। उस समय रोए कि नहीं, ये बीतक से पकड़ लेना है। तो वो बीतक का वो भावना भी चौपाई के पीछे रख करके देखना होगा कि अपूरा सदगुरु का दिनचर्या, सदगुरु का चेहरा, सदगुरु के भाव, उनकी आकृति, उनका हाव भाव, वो परमधाम के वर्णन करते समय उनका चेहरा में कैसा रौनक, उनका नूरमय जो भाव जो है, सब एक एक घड़ी एक एक पल ध्यान में वही आ रहा है। बैठे हैं नज़रबंदी में, इधर में एक अपने से बड़े भाई जो श्यामल है, वो पूरा श्यामल दास जो भाई है, वो चिल्ला रहा है तेरी भक्ति की, तेरे गुरु भक्ति की ये दशा हो गई। बार बार स्वयं भी बदनाम हो जाता है और सारा वंश को बदनाम करता है। इधर में चिल्ला रहा है तो अंदर में कितने पीड़ा हो रही है। बस वो समय को, उस हृदय को, उस वजूद के अंदर
ये ऐसा एरिया है महामती के हृदय में, इंद्रावती के हृदय में ऐसा एरिया है, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, बिल्कुल सदगुरु का स्वरूप ही वहाँ पर। अब वो भैया क्या बोल रहा है, अब आवाज़ सब बंद हो गया, बाहर का आवाज़ सब बंद हो गया। किस कारण से वो पड़े हैं उसको भी चला गया। अब स्थूल शरीर वहाँ काम नहीं है, सूक्ष्म शरीर में सुख दुख का एरिया वहाँ भी नहीं, और कारण शरीर में चले गए, अब कोई शरीर भी काम नहीं कर रहा। अब ऐसे हृदय में एक ऐसा जगह ले लिया कि बस अब याद करते हैं, हे सदगुरु महाराज, आपका जो निस्वार्थ मीठा अर्थात निस्वार्थ उपदेश जो आप सुनाया करते थे, और मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें, उत्साहित बातें दे करके आपने मुझे बहलाया, मतलब बहकाया, बहलाना, बहुत आश्वासन दिया। मीठाते मुखना लेवो मिठड़ा, आपका जो सुंदर सुंदर जो भाषा है, मुझे आपने जो भी उपदेश दिया, अब ये सब याद करते मुझे ऐसा लग रहा है, कहाँ प्रीतड़ी करीने परा थाओ। आज मैं जिस अवस्था से, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इंटेलेक्चुअली हो, इमोशनली आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा जो भावनात्मक एरिया जो है ऐसा बोल रहा है हृदय में कि आपने मुझे प्रीतड़ी करीने, परमधाम का प्रेम मेरे हृदय में भी आपने प्रकट कर दिया, और साक्षात परमधाम के स्वरूप में आप खड़े हो गए। उसके बाद परा था, अब वहाँ से आप दूर चले गए। तो इस तरह से ये हमें भी ज्ञान उपार्जन करते हैं, सेवा करते हैं, वो तो सब ठीक है प्यारे सुंदर साथ जी, लेकिन अंततः गत्वा जब तक हृदय परमात्मा के लिए, राज्य के लिए जब तक विरह अग्नि में नहीं जलता है, तब तक ये जीव में लगा हुआ कर्म का जो बंधन है, ये टूटने वाले, जलने वाले नहीं होते। इसलिए संसार में भी तो लोग, जब बच्चा रोना प्रारंभ करता है, बस उसको कुछ भी खिलाओना, कुछ भी बोलो, कुछ समझने वाला नहीं है। एक माँ के वियोग में, कहीं बाजार में अगर बच्चा खो गया, माँ के हाथ से फिसल गया और मार्केट में खो गया बच्चा, तो उस समय जब वो रोना शुरू करता है बच्चा, कुछ भी उसको दिखाओ, जब तक माँ नहीं मिलेगी तब तक वो बंद नहीं होगा रोना। जैसे ही माँ मिल जाए, देखना फिर उसको कितना चिपक जाता है माँ के छाती में। ऐसे बहुत संत संसार में, जैसे रामकृष्ण परमहंस के विषय में तो एकदम नज़दीक से हम बार बार सुनते हैं कि उनका दिन कैसा बीत जाता था, कि आज फिर आरती की घंटी बजी, प्रभु माता आज का दिन निकल गया, फिर भी आज भी आपने दर्शन नहीं दिया। ऐसे ऐसे भाषा हैं। यहाँ बिल्कुल तारतम्य विरह है। फिर ऐसा भी जंपिंग मत करना कि हमें ऐसा भी जंपिंग नहीं करना है कि ऐसे ऐसे महापुरुष विरह कि हम भी विरह करें, ऐसा नहीं। हमें जानना, समझ करके उस ट्रैक में धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है, ज़्यादा उछल करके भी नहीं होता है। परमात्मा कितना, किस तरह से इशक से उठाना चाहते हैं कि इलम से उठाना चाहते हैं, वो धनी के हाथ में है। वो अपने आप हृदय में प्रकाश भरते जाएंगे। हमारा काम है निस्वार्थ भाव से सेवा करना और धनी का जो दिखाया हुआ मार्ग में चलते जाना है। बीतक वही साहित्य है। पूरा होश में प्रार्थना चल रही है। स्नेहा संबंधड़ो समझाविने, कितना होश में बोल रहे हैं। हे सदगुरु महाराज, आपने स्नेह प्रेम, संबंधड़ो संबंध का प्रेम समझाविने, और अंतराय आड़ी टाल, और आपने राज्य और मैं आत्मा के बीच,
या आप सतगुरु और श्यामजी स्वरूप और मेरे बीच जो एक अज्ञान का पर्दा था, जो आड़ी था, अज्ञान का एक नासमझ का एक दूरी थी, वो आपने टाली, वो आपने हटा दिया। कहने का मतलब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जो स्वरूप में होकर के राजी महाराज ने बिल्कुल परम धाम के संबंध को बिल्कुल क्लियर रख दिया है, कोई पर्दा नहीं है। जबकि ब्रज में यही आत्मा, इंद्रावती आत्मा जब माणक दे सखी होकर के ब्रज में थी तो श्री कृष्ण के साथ बिल्कुल विरह तो होता था, लेकिन परम धाम का कार्य कारण महाकारण पता नहीं था। आज ये स्वरूप ने वही परम धाम का स्वरूप ब्रज रास होकर के नौतनपुरी में साक्षात मेरे पास में वेश बदल के स्वरूप में आकर के मुझे दिव्य परम धाम के स्वरूप साक्षात दर्शन कराए। हवे अदखिन ब्रह सही न सकूं, इसलिए हे सदगुरु महाराज, अब मुझे आपका जो विरह है ना सहन नहीं होता है। इस तरह से बात बैठा रहे हैं और उनके जो बेहोशी में जो तड़पन अंदर था, ये इंद्रावती आत्मा को तो इतना तड़पन होने के बाद धनी ने विराजमान होकर के परम धाम का आनंद इस अंतस्करण ने जितना हो सके लूट लिया है। अब हमें इंद्रावती आत्मा ने किस तरह से राज्य को बस में करी और सदगुरु महाराज ने इतने विश्वास इंद्रावती के ऊपर क्यों किया। राज्य महाराज ने पूरा परमधाम का खजाना इंद्रावती को सौंप दिया। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू अंग। इतने सभी आत्माओं की जिम्मेदारी इंद्रावती आत्मा को दी। अब प्रश्न आता है, इंद्रावती में ऐसी क्या पात्रता रही, क्या योग्यता रही। अगर उसको जानना चाहते हैं हमारी आत्मा तो ये भाव को पकड़ना पड़ेगा। इंद्रावती उस साधना पक्ष, साधना के समय में या उनके हृदय की एक अनसीन कोई एक व्याख्या होने की बात नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर और राज्य के लिए कितने तड़पती थी। इंद्रावती आत्मा अंदर ही अंदर सदगुरु को कितनी गहराई से प्रेम करती थी, सदगुरु के साथ अंदर में कितने समर्पित थे और राज्य को हृदय में किस तरह से रख करके बाहर दिखाए बिना किस तरह से तड़पती थी, वही उनकी पात्रता रही। साधना के समय में किसी को समझ में नहीं आया। सुंदर साथ इंद्रावती को कुछ ऐसे ऐसे अंटा संटा भी बोलते थे, तो उसका नक्शा निकल रहा है। तो इन शब्दों से मामती प्राण जी का हृदय का परिचय, यानी इंद्रावती आत्मा तो फिर भी देना नहीं चाहती थी, जिन्हें पाए तिन्हें माया समय, लेकिन राज्य को चिंता है ना, मेरी आत्माओं को मुझे ले आना है मेरे पास। अब वो प्रेम का अनुभव करने के लिए, विरह का अनुभव करने के लिए गए, दुख का अनुभव करने के लिए गए। अब दुख तो अनुभव करना, लेकिन शरीर संसार व्यवहार के दुख में ये हमने मांगा है करके इतने मोटा अज्ञान में भूले हुए हैं। मैंने कहाँ का विरह की बात समझाने की कोशिश की, अब ये लोग, ये आत्मा कहाँ का विरह पकड़ करके और विरह करते 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 अपने बच्चा का विरह, धन का विरह, पति पत्नी का विरह, संसार का विरह करके दूसरा जन्म लेते हुए फंसते जा रहे हैं। विरह तो विरह ही है, लेकिन कहाँ का विरह करना था। राज्य बहुत मुसीबत में है इन आत्माओं को डायरेक्शन देख करके। तो इंद्रावती आत्मा को माध्यम बना करके इंद्रावती के मुखारविंद से तारतम वाणी को दे करके अब हमें ये प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि इंद्रावती आत्मा किस तरह से पात्रता को ग्रहण की, क्या क्या की। तो देखना, हवे अदखिन ब्रह न सकूं, ऐसे भावना इंद्रावती के हृदय में था, तो हमारे अंदर में ऐसा आ रहा है। अब ये टैली करके देखना पड़ेगा। मारे ना आवे अवसरियों वाली, इंद्रावती का समझ कितना था कि वो वर्तमान से कितने होश में जुड़ी हुई है। बोलती है कि मारे ना आवे अवसरियों, हे सदगुरु महाराज,
आपके पास रहना, आपके मुखारबिंद से जो परमधाम की बातें निकल रही है, अब ये सुनने का दोबारा मौका नहीं आएगा। मारे न आवे अवसर, ऐसा अवसर दोबारा नहीं आएगा। तो जिनको दोबारा नहीं आएगा, हृदय में गड़ गया, तो न सो सकता है, न उठ सकता है, न एक सेकंड उसको, एक सेकंड अगर श्वास कहीं बाहर खर्च हो गया ना, तो ये तड़प 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 करके मछली पानी के बिना कैसा ऐसे हो जाती है। आप जिनको अवसर के विषय में जाग गए, हमें तो बार बार सुनते आदत हो गया, मनुष्य दोबारा नहीं आता है, ऐसा राज्य की वाणी सीखने का साधने का दोबारा मौका नहीं आएगा करके सुनने के लिए सुन देते हैं। लेकिन सही में ये बात हृदय में जगना हो ना, लगना हो ना, तो फिर तो श्वास लेने का भी फुर्सत नहीं। एक एक सेकंड बीतता जा रहा है, ऐसा होगा ना। इसलिए मारे ना आवे अवसरों वाली फिर दोबारा अवसर आना नहीं है। कहने का मतलब खेल से उठने का हवे बिलख हो वाला भी नहीं। इसीलिए इस दर्जा से मैं आपसे बिलख रही हूँ तो प्रेमनी बांधी पिड़ाऊँ। हे सदगुरु महाराज, हाँ ठीक है, सब पीड़ित है, सारा विश्व पीड़ित है, कोई धान के उसमें पीड़ित है, कोई किस में पीड़ित है, और सब पीड़ित है, लक्षण एक ही दिखता है। लेकिन हे सदगुरु महाराज, मुझे पता है कि मैं किस बात पर पीड़ित हूँ। इसलिए कहा कि मैं प्रेमनी बांधी, आपके प्रेम में बंध गए हूँ, इसलिए मैं आपके प्रेम में बंधी हुई पीड़ित हूँ। अब ये एक आत्मा ही बोल सकती है। अब इनकी भाषा कौन समझे। सियाने और दीवाने की बात आती है। सियाने तो समझ नहीं सकेगा, दीवानी थोड़ा समझ सकती है। उसमें भी इंद्रावती दिस दर्जा से, क्योंकि मीराबाई ने भी दुख व्यक्त किए। अब उसका इष्ट क्षर पुरुष के अंदर के इंद्रावती, इसीलिए पहले बोला सनया संबंधड़ो समझावी ने। ये कहाँ का संबंध का विरह है, प्रेम है। कहाँ अलगा आप ग्रही ने उबा। हे सदगुरु महाराज, तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग। कहाँ अलगा आप ग्रही ने। आपने अलगाव पकड़ करके क्यों अलग हो गए। आपने दूरी, कहाँ अलगा अलग आप ग्रही ने। आपने ये अलगाव पकड़ करके उबा, कहाँ खड़े होकर के बैठे, और मैं ये रो रही हूँ और आप वहाँ उठ खड़े होकर देख रहे हो। ऐसा पूरा बिरह का झगड़ा है। हूँ निषदिना फड़काला खाऊं, मैं निषदिना तक मोटा हो गया, मैं पल पल क्षण क्षण फड़काला खाऊं, आकुल व्याकुल होकर के मैं तड़प रही हूँ। इस तरह से जब तड़पन होता है, उसमें बोलने का समय नहीं है, वो बोल के तड़पता नहीं है। इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ेगा हमें अपने को। वाणी के पीछे बहुत गहराई में जा कर के इंद्रावती के हृदय का धड़कन है ये। राज्य महाराज ने, हे आत्माओं, हे 12,000 ब्रह्मात्माओं, आप लोग मेरे पास कैसे पहुंचोगे। आप क्या देखने गए थे, क्या अनुभव करने के लिए गए थे, और अनुभव करके मेरे पास कैसे आओगे। उसका जवाब, पहला तो प्रश्न पूछने ही नहीं आता है हमें कि धनी आपके पास हम कैसे पहुंचेंगे। प्रश्न पूछने ही नहीं आता है कि पहुंचने का टारगेट हो तभी ना प्रश्न आएगा। पहुंचना ही नहीं है हमको, तो मीठी माया वल्लभ की संसार में ही बल बढ़िया से बैठना है। तो कौन जाने, क्यों जाने, मुक्ति क्यों चाहिए, परमधाम क्यों चाहिए भाई। अब जिनको जाना है परमात्मा के पास, उस प्रेम में डूबना है, तो अगर इस तरह से जाने के लिए हुकों को श्वास ले हो रहा है, संसार से बिल्कुल गरम तवा के भांति लग रहा है, तो उन आत्माओं को मद्देनजर रखते हुए राज्य महाराज के हृदय से ऐसा मेहर उन आत्माओं के प्रति
ऐसी कृपा बरस रही है कि इंद्रावती के मुखारविंद से चौपाई रख दिया धनी ने कि अगर सही में तुम मेरे पास आना चाहते हो, हाँ, तो इस तरह से तड़पन का जगह है। तो लोकेशन बता रहे हैं और इंद्रावती के मुखारबिंद से इस तरह से चौपाई उतर रही है, इंद्रावती को पता भी नहीं। उनके माध्यम बना करके राजी महाराज बोल रहे हैं, इंद्रावती कहे भी बोल रहे हैं। लोग सपना में कौन हल्ला कर रहा है करके बोले, सपना में मैं करके बोला क्या तेरा नाम भी बता देगा। हाँ। जब हमारी जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, मैं जब ड्राइव कर रहा था तो गाड़ी एक्सीडेंट, किशनदास महाराज ने बोलते हैं किशनदास, मैं तो पता नहीं, मैं तो बेहोश हो गया, सिर से फट गया था तो गिर गया था। तो किशनदास महाराज बोलते, ओए क्या हुआ? तो लड़के लोग जोक बनाया था, अहम ब्रह्मास्मि, कुछ नहीं हुआ। महेंद्र महाराज ऐसा बोल रहा था, अहम ब्रह्मास्मि। हम लोग कौन है महाराज? तत्वमसि। तो उसमें पूरे में अपना नाम गाम सब बोल रहा था, बोलते थे। किशनदास महाराज अभी भी हैं इटरी में, सिलगड़ी में, पूछ लेना क्या क्या हुआ। मुझे पता नहीं, ये छोटी सी बात। एक अपने को इस दर्जा में जाते से, हाँ बेहोशी में। इंद्रावती को ये भी पता नहीं है कि वो कि कहाँ से विरह हो रहा है और हो क्या रहा है, उनको भी बताना। राजी महाराज ने उनको माध्यम बना करके आज हमारे लिए सही अर्थ में अगर ब्रह्मात्माओं का लक्षण थोड़ा सा भी, थोड़ा अंकुर अगर अनुभव करना चाहते हो तो हवे बिलख छूं बाला, इस तरह से कुछ प्रयास करो, बोल रहे हैं। अब ये कोई भाई हंसने का तो क्लब होता है, लाफिंग क्लब है बाहर, बड़े बड़े सिटी में लोग हंसना ही भूल गए ना आजकल, इसलिए थोड़ा 50-60 जन मेंबर हो जाते हैं और सुबह सुबह एक कहीं नर्सरी में, कहीं गार्डन में इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद लाफिंग क्लब है, वो एक आएगा, जोक्स बोलेगा 2-4 और एक दूसरे हंसने लगेगा तो और भी हंसने, बस एक लाफिंग एक्सरसाइज होता है। लेकिन कहीं आपने सुना है कि क्राइंग क्लब है, कहीं रोने का ऐसा कोई ट्रेनिंग है ऐसा जहाँ रोना सिखाया जाता है कि हैं पहले थोड़ा थोड़ा करो, हैं करो, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ, ऐसा कोई है? ऐसा रोने का ट्रेनिंग कहीं सुना है? बच्चों को रोने के लिए यहाँ पर एक ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसा है महाराज? ये आएगा ही, आने वाला को आ जाता, नहीं आने कभी भी नहीं आता, ये तो अपने बस की बात नहीं है। लेकिन ये पूरा पर्सनालिटी जो ने व्यक्तित्व के एक ऐसा जगह है, रोना ऐसा जगह है, विरह कि इसका कोई मेजरिंग रॉड कहीं मिलता नहीं। ये इमोशनल पोर्शन है, जीवित प्राणी का एक भावनात्मक एरिया है जिसका कोई नाप तोल नहीं है भाई। ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये कोई मेजरिंग नहीं होता है इसका। इसी पर्सनालिटी के अंदर है, इसी व्यक्तित्व के अंदर है। वो प्रत्येक जीव जो है अनुभव कर सकता है ज्ञान के कुछ तह से। तो जितना संबंधीय ज्ञान की गहराई जितना बढ़ता जाता है, उतना ही इमोशनल एरिया भी बढ़ता जाता है, भाव भी उतना ही बढ़ता जाता है। हवे बिलखूं छो बाला, मैं रो रही हूँ और पूछता हूँ आपसे कि क्या मैं करूँ, मैं क्या करूँ? किन्हीं पे रहे हुआ है, मेरा रहना कैसे संभव होगा? रहूँ कि ना रहूँ? आप आओगे कि मैं आऊँ? ये दर्जा की भाषा हो। आप आओगे कि मैं आ जाऊँ? बहुत खतरनाक है। बोलना तो कितना आसान है। हाँ, हम भी कल से बैठ के एक्सरसाइज करेंगे। राजी महाराज आप आओगे, हम आओ? राजी महाराज आ जाओ। राजी ने बोले आ जाओ। अरे बूढ़ा
मैं सोच रहा था कि इतने में तो कम से कम थोड़ा 2 स्टेप आ गया। तो कितना निर्दयी है, बुला लेते हो, आ जाओ करके, मैं कैसे हूँ, इतने मेरे सारा कितने काम है। ये जिंदगी बेकार है। ना बोलूं संसार में तो क्या करूं, बोलूं क्या बोलूं, सुनने वाला कौन है? तो सुनने वाला तो यही ठीक है। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं हुई। बच्चे कितने हो गए? शादी नहीं हुई, लगा कि बच्चे पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ। बस यही बात ठीक है, क्योंकि वो इसमें भी वो एक्सरसाइज कर रहा था कि क्या करूं था। वो बेचारा शादी हो गई तेरी, बोला दिमाग में कुछ दूसरी बात थी, अब यहाँ यही जमता है करके शादी हुई तेरी, नहीं हुई, बोला बच्चे कितने पूछ लिया। आगे कहता यही प्रश्न, वो डूबने वाला यहाँ, उसमें डूबने वाला इसमें होश नहीं पहुंचाता है, अब इसमें डूबने वाला उसमें होश नहीं पहुंचाता है। ये संसार है ऐसे। हवे बिलखूं छू बाला केम करूं, केनी पेरे रहवा है, कैसे रहूं। बस कहीं ऐसा एक दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंद्रावती के माध्यम से उन्होंने अपने ज़माने में, अपने समय में जो हृदय का तड़पन था, वो राजी महाराज ने हमारे लिए थोड़ा लेकर रख दिया। किस तरह से इंद्रावती रोती थी और मैंने उसको सांत्वना देने के लिए अब मैं उसके हृदय में गया है। तो आना तो सबको इसी मार्ग से आना होगा, तड़पन के मार्ग से आना होगा, हैं, अनुभव करेगा। लेकिन अब इंद्रावती ने जो ये मैं बोलता हूँ, वो बोलने वाली है ही नहीं, इसलिए उनके माध्यम, इंद्रावती के माध्यम से मैं रख रहा हूँ। हे सुंदर साथ जी, हे परमधाम की आत्मा हो, हाँ, इस तरह से आना हो। एमा करता, इस तरह से राजी महाराज बोल रहे हैं, एमा करता, इस तरह से इंद्रावती ने मंदिर पधारिया। जब इंद्रावती से तड़प रही थी तो मैं जा करके उसके हृदय में विराजमान तो पहले हो गया था, हाँ, लेकिन इंद्रावती को एहसास कराया कि मैं दूर नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, हाँ, तुम्हारे अंदर हूँ करके मैंने उसको एहसास कराया। हाँ, ये तो राजी की आवाज़ है। फिर भी इंद्रावती, एमा करता इंद्रावती ने मंदिर पधारिया, मारे आनंद अंग न माए। तब इंद्रावती बोलने लगी कि मुझे उसकी बात इतना आनंद हुआ करके इंद्रावती फिर तो आगे आनंद ही आनंद हुआ। लेकिन हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती के हृदय में ऐसे विराजमान नहीं हुआ हूँ। तो विरह, ब्रज में भी विरह, रास में भी, अंतर्ध्यान में विरह है, लेकिन वो सब विरह में महाकारण पता नहीं। इसलिए वहाँ अगर 12 घंटा विरह करके, विरह में अगर बेहोश भी 12 घंटा होकर के गिर भी गए ना, फिर भी ये तारतम्य द्वारा समझदारी के साथ पूरा होश में, धनी का स्वरूप, सदगुरु महाराज की मेहनत, कहाँ लक्ष्य रख करके मेहनत कर रहे थे, उसको उस उजाले में अगर आधा घंटा भी बेहोशी आ गई, आधा घंटा में अगर 2 बूंद आंसू भी अगर गिर गया, तो ये ओरिजिनल होगा। ये विरह जो है थोड़ा कंक्रीट होगा, क्योंकि समझदारी की विरह। इतना विरह आया हुआ हृदय इतना आसान से माया के आवरण से नहीं ढकेगा, उस समझदारी के साथ। तो मामूली माया के तूफान आता है ना, कि उस स्वरूप के साथ झगड़ा होना, उस स्वरूप के साथ, जैसे इंद्रावती को हुआ कि नहीं हुआ, मुख फिराए कि नहीं फिराए। तो ये छोटा मोटा तूफान प्रत्येक हृदय में जागृत आत्मा को ऐसे ऐसे आपत्ति अपने धनी के स्वरूप के साथ होता ही है। वो जागृत आत्मा का लक्षण है, वही परीक्षा होता है। और उस समय में भी श्रद्धा विश्वास न टूटे, वो जगह खड़ा होना पड़ता है। ये बहुत बारीकी बात है। वो एकदम पतला सा अंतस्करण चाहिए, पेपर एकदम पतला सा अंतस्करण होता है। ज़्यादा इसमें चर्चा करने लगे तो टूटने की संभावना होती है, इसलिए वो ज़्यादा बोलना भी नहीं होता। इतनी बारीक होती है ये, फिर टूट गया ना तो फिर ये माइक का तार कितना, उसमें से करंट जाता है ना, टूट गया तो, हाँ,
ऐसे ये बारीकी जो है वो पतला सा होता है, अगर टूट गया तो हो सकता है श्वास रुक भी जाए, शरीर छूट भी सकता है, इसलिए वो पतला का पकड़ करके रखना होता है। राज जी ही देते हैं वो वाली बात भी, समझ भी। एकदम पतला स्क्रीन होता है, वहाँ से उस क्रिस्टल क्लियर उस पार दिखता है, उस पार दिखता है, लेकिन टूटने नहीं देंगे धनी। और टूटेगा तो फिर खेल खत्म, फिर तो आगे गाड़ी तो राज्य के टेंशन होगा ना। इसलिए तब जा कर के कभी कभी श्वास रुक जाती है, कभी कभी रो भी नहीं सकता है। और राज्य रोलाएंगे में नहीं, फिर रोलाएंगे तो फिर दूसरी मुसीबत होगी, फिर लोगों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा तो फिर समझाने आएंगे, फिर भीड़ बढ़ेगी बेकार में। ये आत्मा के अंदर की पुकार होता है। हवे बिलख छो बाला के म करूं, केनी पेरे रहवाए, एम करता इंद्रावती ने मंदिर पधार्या, मारे आनंद अंग नमाए, मारे आनंद अंग नमाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।